ड्रैगन प्रिंस युआन के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि झा युआन क्विंग लियान का एक काफी तगड़े और बड़े रेड से काफी तगड़ा क्लैश होता है और इस क्लैश के बाद क्विंग लियान भी इसकी स्ट्रेंथ को पहचान गई होती है और ये कहती है कि ये कोई मामूली रेड नहीं है, क्योंकि ये किसी भी तरीके से एक टॉप टायर एडवांस हेवनली सन एक्सपर्ट से बिल्कुल भी किसी भी तरीके से कमजोर नहीं है, बल्कि इसके साथ इसका दूसरा साथी भी है। और इन दोनों को देख के झा युआन तुरंत ही अपने हेवनली युआन ब्रश के स्प्रिट डिवोर का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से झा युआन के हाथ में से काफी सारे ब्रश एयर्स निकलते हैं जो कि इन दोनों ही रेड किंग्स को पकड़ लेते हैं। और इस मौके का फायदा उठा के क्विंग लियान तुरंत ही इनमें से एक के ऊपर स्कारलेट स्पैरो ब्लेड से अटैक कर देती है, जिस वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है और क्विंग लियान के इस खतरनाक अटैक की वजह से एक रेड किंग तो मारा गया होता है। लेकिन इस मौके का फायदा उठा के दूसरा जो रेड किंग होता है वो यहाँ से अपनी जान बचा के भाग निकलता है और उसे इस तरीके से भाग के जाता देख झा युआन उसका पीछा करने के लिए कहता है, जिसके बाद ये दोनों तुरंत ही इसका काफी तेजी से पीछा करने लगते हैं। और तभी झा युआन इसे एक काफी बड़े से छेद के अंदर जाते हुए देखता है और जैसे झा युआन उस छेद के अंदर आता है तो ये यहाँ पे एक काफी बड़ी गुफा पाता है जहाँ पे हवा में 5 गोल्डन चीजें काफी ग्लो कर रही होती है। और इन्हें देख के क्विंग लियान काफी ज्यादा हैरान होती है और ये कहती है कि झा युआन वो तो मिस्टिक ट्रेजर्स हैं और एक सेंट ट्रेजर को रिफाइन करने के लिए इनकी सख्त जरूरत होती है। और इन्हें देख के झा युआन भी काफी खुश होता है और ये मन में कहता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि एंसेस्ट्रल क्वीवेन के पास ट्रेजर्स भी होंगे। और अब कोई हैरानी नहीं हो रही है कि क्यों डिकोडर सेंट लुई ने उस समय पे क्यों रिएक्ट किया था। और जब इन दोनों का ध्यान पूरी तरीके से ट्रेजर्स के ऊपर होता है और तभी अचानक से वो गोल्डन रेड किंग कहीं से अचानक से बाहर निकलता है और तुरंत ही इन मिस्टिक ट्रेजर्स में से एक को निगल लेता है, जिस वजह से ये चूहों का राजा काफी खतरनाक और पावरफुल हो जाता है। और इस चीज को देख के क्वीन लियान कहती है कि इसने तो उसे निगल लिया, लगता है कि ये ट्रेजर की पावर से अपनी आप की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है। और इस चीज को देख के झा युआन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि जानवर कहीं के अभी मेरे ट्रेजर को बाहर निकाल। और झा युआन को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया होता है कि ये एक पल गवाए बिना ग्रेट फ्लेम डेविल का इस्तेमाल करने लगता है। और झा युआन को इतने ज्यादा गुस्से में देख के क्वीन लियान भी थोड़ी सी हैरान होती है और ये मन में कहती है कि ये बंदा तो पहले से सोचने लगा कि ये ट्रेजर्स इसके हैं। और तभी झा युआन उन चूहे के राजा के ऊपर टूट पड़ता है और उसके ऊपर दे घूसा दे लात करके एक के बाद एक करके काफी तगड़े अटैक कर रहा होता है। और झा युआन ने लात घूसों की बारिश करके इन चूहे के राजा का बाजा बजा के रख दिया होता है। और झा युआन के गुस्से के आगे इस गोल्डन रेड किंग का भरता सा बन गया होता है और इसके भरते में से वो ट्रेजर ग्लो करता हुआ बाहर निकल के आता है। और जब झा युआन उस ट्रेजर को अपने हाथ में लेता है तब जाके इसे शांति आती है और ये कहता है कि अच्छा तो ये मिस्टीरियस ट्रेजर एंसेस्ट्रल क्वी के द्वारा नरिश हुआ है। और झा युआन काफी संतुष्टि के साथ इसे देख ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से इसकी हथेली के अंदर से हेवनली युआन ब्रश के हेयर्स बाहर निकलते हैं और इस ट्रेजर को पकड़ लेते हैं। और इस चीज को देख के झा युआन भी काफी हैरान होता है और इस चीज से झा युआन कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही हेवनली युआन ब्रश उस मिस्टिक ट्रेजर को अपने साथ अंदर ले जाता है। और झा युआन हैरान होते हुए मन में कहता है कि असल में हेवनली युआन ब्रश अपने आप ही इसे निगल गया और लगता है कि ये इसे खींच के डिवाइन ड्वेलिंग के अंदर ले गया है जहाँ पे इसने उसे एब्जॉर्ब कर लिया है। और तभी झा युआन हेवनली युआन ब्रश के ऊपर देखता है कि जो एर्थ रूइन है उसका वो ग्लो करना शुरू कर दिया है। और इस चीज को देख के झा युआन काफी खुश होता है और मन में कहता है कि लगता है कि हेवनली युआन ब्रश इस तरीके के मिस्टीरियस ट्रेजर्स को निगल के अपने आप को इवॉल्व कर सकता है, जिसपे हेवनली युआन ब्रश भी हामी भरता है। तो झा युआन कहता है कि क्या तुम और भी एंसेस्ट्रल क्वी ट्रेजर्स चाहते हो, तो जिसपे तुरंत ही हाँ करता है। तो झा युआन कहता है कि ठीक है मैं अपनी पूरी मदद करूंगा जिससे कि तुम्हें ये और दे सकूं। और तभी अचानक से यहाँ पे ग्लो करता हुआ एक लिक्विड आ जाता है जो कि और कोई नहीं सिल्वर शेडो होता है, जिसे देख के झा युआन मन में कहता है कि लगता है कि सिल्वर शेडो ने आध्यात्मिक बुद्धि के एक हिस्से को विकसित कर लिया है। तो झा युआन इससे पूछता है कि क्या तुम भी एंसेस्ट्रल क्वी ट्रेजर्स को चाहते हो, जिस पर सिल्वर शेडो कांप के हामी भर देता है। तो झा युआन इससे कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें बुरी तरीके से ट्रीट नहीं करूंगा, ये दोनों बच्चे भी ना इसके लिए लड़ने ना लग जाएं। और तभी तुरंत ही क्वीन लियान झा युआन के पास आ जाती है और काफी खुश होते हुए कहती है कि यहाँ पे टोटल 5 एंसेस्ट्रल क्वी ट्रेजर्स हैं और इस एरिया को चूज करने का क्या तुम्हारा रीजन यही हो सकता है। और फिर ये झा युआन के मजे लेते हुए कहती है कि लगता है कि हमारे सुप्रीम सोर्जिन ने किसी
तरीके की काफी इंटरेस्टिंग चीज तुम्हें दी है। चलो कोई ना, पहले चल के ट्रेजर्स को लेते हैं। और जब झा युआन पांचों ट्रेजर्स को अपने हाथ में ले लेता है तो ये क्वीन लियान से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमें इसे कैसे डिवाइड करना चाहिए। तो क्वीन लियान कहती है कि ये क्रेडिट पहले तुम्हें जाता है, फिर मुझे, और बाकियों में से ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इस जैसे ट्रेजर के लिए काबिल हो। और तो और अभी हमारे साथ काफी सारे लोग हैं तो इक्वली उन सभी में बांटना नामुमकिन है, इसलिए मैं सलाह देती हूँ कि तुम 4 ले लो। और क्वीन लियान की बात को सुनकर झा युआन कहता है कि ओ ऐसी बात है क्या। और तभी झा युआन क्वीन लियान को 2 ट्रेजर्स दे देता है और 2 ट्रेजर्स को देख के क्वीन लियान भी काफी हैरान होती है। और झा युआन इससे कहता है कि मैं तियानियन अटोपिया का एक ग्रैंड एल्डर हूँ और वैसे भी मैं इतना ज्यादा कंजूस भी नहीं हूँ कि सिर्फ एक ही दूं, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हमें इसके बाद भी काफी सारे एंसेस्ट्रल क्वी ट्रेजर्स मिलने वाले हैं और जो टीम मेंबर सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन देगा सिर्फ हम उसे ही इस ट्रेजर का रिवॉर्ड देंगे। और फिर झा युआन क्वीन लियान को यहाँ से चलने के लिए कहता है और जब ये दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं तो क्वीन लियान इसकी दयालुता के लिए झा युआन को धन्यवाद कहती है और बाहर जो चूहों की बाढ़ आ रखी थी वो पूरी तरीके से गायब हो जाती है और काफी जल्दी अल्तार को चैनल के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है जिससे कि एंसेस्ट्रल क्वी को चैनल के अंदर भेजा जा सके। और तभी झा युआन चिल्लाते हुए कहता है कि मैं चैनलिंग प्लेटफॉर्म को एक्टिवेट करने जा रहा हूँ, इसलिए सभी लोग ही शांति पूर्वक एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे और किसी भी तरीके का भगदड़ मत करना। और तभी काफी ज्यादा मात्रा में एंसेस्ट्रल क्वी बाहर निकलती है और एक काफी बड़ी ड्रैगन के रूप में प्लेटफॉर्म से निकलती है और काफी तेजी से स्पेशल चैनल के अंदर चली जाती है। और एक बार जब झा युआन कंफर्म कर लेता है कि चैनलिंग के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो फिर ये भी एंसेस्ट्रल क्वी के अंदर गोता लगा देता है और इसे एब्सॉर्ब करने के लिए इसके अंदर बैठ जाता है और मन में कहता है कि तो फिर चलो अब देखते हैं कि ये एंसेस्ट्रल क्वी कितनी ज्यादा अच्छी है। और झा युआन इसे एब्सॉर्ब करने के लिए ड्रैगन ब्रीथिंग का इस्तेमाल करता है जिस वजह से ये एंसेस्ट्रल क्वी को काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से एब्सॉर्ब करने लगता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।